नमस्कार। आइए बात करते हैं आपके हाथ के बारे में। आपने पहले भी मुझसे अपना हाथ को बताया, मैंने उसकी सारी रेखाओं के बारे में बताया, लेकिन काफ़ी सारी जिज्ञासाएं आपके मन के अंदर रह गई। जब वो जिज्ञासा जो रह गई हैं, जो चिन्ह आपके मन के अंदर पल रहे हैं, उनके बारे में आपने मुझे दोबारा से हस्तरेखा भेजी हैं और उसके बारे में मुझसे सवालों के जवाब मांगे। सबसे पहले आपका सवाल है कि स्क्वायर सिंबल बिटवीन माइंड एंड हार्ट लाइन अंडर जुपिटर माइंड। तो जुपिटर माउंट के नीचे यहाँ आपने कहा है कि यहाँ पर सिंबल हैं स्क्वायर के। चलिए मैं अगर यहाँ से इसको देखना शुरू करता हूँ तो सिर्फ वहाँ जहाँ पहुँचने का प्रयास करता हूँ मैं, तो यहाँ पर आप बताना चाहते हैं कि माइंड और हार्ट लाइन के बीच में यहाँ पर कोई चतुर्भुज बनने का प्रयास कर रहा है। अगर चतुर्भुज प्रयास करने का प्रयास कर रहा है और इस प्रकार से स्पष्ट चमकता है, तब व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी मेहनत से, यहाँ बिल्कुल चतुर्भुज स्पष्ट हो गया है इस जगह जाकर के। तो ये अब इसमें एक और बात है, जब ये चतुर्भुज स्पष्ट होता है तो इसमें ये माइनर रेखाएं इसको बिल्कुल साइड से काटती हैं, यानी ये वो चीज़ है जो इसके अंदर चतुर्भुज के अंदर इसको दूषित करती है। जब चतुर्भुज को दूषित करने वाली रेखाएं प्रवेश करें तो व्यक्ति का जीवन के अंदर अच्छा भवन मकान बनता है, परंतु व्यक्ति जैसा अपने जीवन में चाहता, बनता अवश्य है जैसा अपने जीवन में, मान लिया फ्लैट में रह रहा हो या जिस मकान में रह रहा हो, तो ये मन के अंदर अशांति रहती है कि भाई बहुत लग्जीरियस इस तरह का बनना चाहिए, तो मकान बन जाएगा इससे। दूसरा सवाल है आपका, यहाँ आपने पूछा है कि टेम्पल सिंबल बना हुआ है मेरे जुपिटर माइंड पर। चलिए जुपिटर माइंड पर देखता हूँ, माउंट पर। यहाँ पर अगर आप प्रतीकात्मक रूप में जैसे बनाने का प्रयास करेंगे तो वैसे यहाँ बन जाएगा आपका। यहाँ हमने जो अपने शास्त्र के अंदर जो पढ़े हैं उनका सबका, जब ये सिंबल टेम्पल का आता है तो वो एकदम स्पष्ट इस तरीके का होना चाहिए, उसको किसी भी तरीके की रेखाएं आपस में काटने वाली नहीं होनी चाहिए, वरना उसका कोई भी फल नहीं होता। सिर्फ ये होता है मंदिर बनाना चाहता है, प्रयास करता है, लेकिन बना नहीं पाएगा। तो मुझे तो कोई सिंबल चमक ही नहीं रहा, इसलिए मैं तो इसमें आपको भ्रांति में डालना ही नहीं चाहूँगा। तीसरा सवाल है आपका, बिग फ्लावर और लोटस बिटवीन जुपिटर एंड मिडिल फिंगर। आपने कहा मिडिल फिंगर के और जुपिटर के बीच में यहाँ पर किसी भी प्रकार का अगर देखें तो आपने कहा इसके बीच में एक बहुत बड़ा यहाँ पर लोटस का चिन्ह बन रहा है। सर यहाँ लोटस, क्या मैं पूरे हाथ में लोटस बना दूंगा आपके, लेकिन वो लोटस के चिन्ह होने तो चाहिए। यहाँ पर जब मैं प्रकार की कोशिश करूँ तो ये लोटस इस प्रकार से बन कर के आना चाहिए, ऐसा स्पष्ट होता है, उसको बोलते हैं लोटस का चिन्ह। तो यहाँ ना तो लोटस का कोई चिन्ह है, ना ही किसी प्रकार का कोई बिग फ्लावर का चिन्ह है। आपके चौथे चित्र में देख लेता हूँ, आपने उसमें कहा अपने हाथ से बना रखा हो शायद, बिल्कुल यहाँ भी आपने कोई ऐसा बनाने का प्रयास नहीं किया और मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई लोटस का चिन्ह आपके हाथ के अंदर नहीं है। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके चौथे सवाल की तरफ। ऑन द ट्रायंगल अपीयरिंग लाइक कैपिटल लेटर बी और 2 फ्लैग्स इन फ्लावर विद त्रिशूल, ये मिडिल फिंगर के नीचे बनाने का आपने प्रयास किया है। जब इस प्रकार के हम हस्तरेखाओं को देखते हैं तो मैं सबसे पहली बात आपको ये बता दूं कि जब ये रेखाएं पूरी तरीके से काटकर चली जाएं, सारे पर्वतों को, ये रेखाएं जब ये सारे पर्वतों को काटकर चली जाए तो इस रेखा का मतलब ही अपने आप में ये होता है कि आपको जीवन में सब कुछ जो मिलेगा वो बहुत संघर्ष से मिलेगा। यहाँ बहुत सारे लोग इसको शुक्र वलय कह देते हैं, शुक्र वलय तो ये नहीं है, लेकिन मैं इनको सिर्फ यहाँ माइनस रेखाओं के रूप में, ऋणात्मक रेखाओं के रूप में बोलता हूँ। चलिए मैं इसका सवाल पर जाता हूँ। आपने कहा मुझे कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पर 2 फ्लैग खड़े हैं, तो और एक कैपिटल बी का चिन्ह बना हुआ है।
जब कैपिटल बी के चिन्ह की बात करते हैं तो आप कहीं से भी घुमाकर, कोई भी गुंडी को घुमाकर इस तरह से भी बना सकते हैं। जब और साथ ही साथ जब फ्लैग्स की बात करते हैं, मैंने कितनी बार बताया कि भाई फ्लैग स्वतंत्र होते हैं। ऐसे आड़ी तिरछी रेखाओं से जो फ्लैग बन जाए, आपको यहाँ दिखाई देगा खड़ा हुआ कि ये एक फ्लैग है, आपको ऐसे दिखाई हो सकता है, ऐसे दिखाई दे रहा हो सकता है आपको 3 लकीरें खड़ी दिखाई दे रही हों। तो यहाँ अगर बात करते हैं कि आपको यहाँ पर कोई मिडिल फिंगर में किसी प्रकार का अगर स्वतंत्र चिन्ह दिखाई देता तो स्वतंत्र चिन्ह का व्यक्ति को फल मिलता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर चढ़ करके काटने वाली रेखाएं बहुत प्रकार के चिन्ह बनाती हैं, जिसे कभी व्यक्ति लोटस समझता है, कभी उसको ट्रायंगल समझता है, कभी उसको त्रिशूल समझता है। मेरी भाषा में शनि पर्वत पर संग्राम मचा हुआ है, यानी कुल मिलाकर जीवन में संघर्ष होगा, तभी आप अपने भाग्य को बना पाएंगे। तो इस प्रकार का चिन्ह आप मान सकते हैं। आपने कहा अपीयरिंग लाइक रिवर्स टेम्पल सिंबल ऑन सन माउंट, यहाँ पर आपने उल्टा ही कोई बना दिया है। चलिए मैं इसको देखता हूँ थोड़ा सा, हो सकता है आपको ये लगा हो, आप यहाँ पर कुछ ऐसा लगा हो, ये देखने में ये लगा हो, कहीं पर हो सकता है देखने में ये लगा हो, यहाँ से इस प्रकार का लगा हो। तो ये टेम्पल का चिन्ह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो हृदय रेखा से एक रेखा दूर स्थान से जुड़ करके व्यक्ति के जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा सरकारी कार्यों के द्वारा या प्राइवेट कार्यों के द्वारा व्यक्ति जीवन में तरक्की करेगा, ऐसा ये इस प्रकार का फल है, ना कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का सन माउंट पर रिवर्स टेम्पल है। तो रिवर्स टेम्पल वैसे भी शुभ नहीं कहा जाता। ट्रायंगल ऑन सन माउंट नियर टेम्पल सिंबल। अब इसके बाद कहते हैं आप ये यहाँ पर कि भाई मेरे हाथ में जो है कोई त्रिभुज का चिन्ह है। जहाँ बिल्कुल ये देखिएगा, ये वो त्रिभुज का चिन्ह है आपके हाथ के अंदर, और ये सीधी रेखा जाती है। अब इसको देखिएगा तो ये अंदर से दूषित होता है, यहाँ कुछ, यहाँ माइनर रेखा, यहाँ माइनर रेखा, ये अंदर की तरफ से दूषित होता है। यानी कि इसको कहते हैं कि व्यक्ति जब ये स्पष्ट होता है बिल्कुल, तो इसको निश्चित मान लीजिए जब इस प्रकार से त्रिभुज बन करके और बिल्कुल ऊपर सन माउंट तक ये लाइन सीधी चली जाती है, ऐसा व्यक्ति दूर दूर देशों में नाम कमाता है। यहाँ का त्रिभुज दूषित है, आपको फल मिलेंगे, आपको प्रसिद्धि मिलेगी अपने कार्य क्षेत्र भर में, इस बात को बताने वाला ये ट्रायंगल यहाँ पर बनता है। आपका अगला सवाल है अपीयरिंग लाइक डायमंड सिंबल और एज यू सेड काइट सिंबल ऑन सन माउंट। हाँ बिल्कुल, सन माउंट पर मैंने बताया था आपको कि यहाँ आपके जो है चिन्ह बना हुआ है वो लाइक काइट सिंबल के रूप में बना हुआ है। आपने कहा उसको डायमंड के रूप में, चलिए आप डायमंड का स्वरूप में मान लीजिए उसको, लेकिन दोनों ही स्वरूपों के अंदर उसको अगर देखें तो वो स्वतंत्र कहीं नहीं बनता, एक दूसरे को काट करके रेखाएं ज़्यादा स्पष्ट रूप से, पहले हाथ इतने साफ नहीं थे, इसके अंदर तो वो आपका काइट का सिंबल भी एक तरीके से दूषित हो गया, डायमंड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस प्रकार का भी कोई चिन्ह नहीं है, केवल और केवल एक दूसरे को काट कर जाने वाली रेखाएं, यानी जीवन के अंदर दूर देश की यात्रा करा सकती हैं, भाग दौड़ करा सकती हैं आपके जीवन के अंदर, और तब आपके जीवन का जो कुल मिलाकर संघर्ष करा करके आपका जो जीवन की आवश्यकता है उनको पूरा करती हैं। इसके बाद चलते हैं, आपने कहा हैज सिंबल है मेरे सन माउंट पर। अब हैज का सिंबल बना लीजिए, हैज का सिंबल बनाएंगे बिल्कुल हैज भी बन जाएगा इसमें। यानी आप प्रतीकात्मक रूप से जैसे जैसे सोच के साथ बनाइए, वही कोई चीज़ स्वतंत्र होनी चाहिए। हस्तरेखा विज्ञान कहता है जब यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी चिन्ह बने और वो चिन्ह जब तक स्वतंत्र रूप से ना हो तब तक अपना चिन्ह फल नहीं देते। तो यहाँ एच का भी बन जाएगा, थोड़ी देर में अगर आप बनाएंगे तो एक्स का भी बन जाएगा, स्टार का भी बन जाएगा। तो कुल मिलाकर वो ऐसा कोई चिन्ह यहाँ पर भी नहीं है। अगला सवाल है आपका अपीयरिंग लाइक स्मॉल ट्रायंगल एंड फिश सिंबल ऑन मरकरी माउंट। अब मरकरी माउंट पे चलते हैं। मरकरी माउंट पर बिल्कुल मैं मान सकता हूं कि एक छोटी मछली का चिन्ह ये है, ये छोटी मछली का चिन्ह है, इसका फल आपको अवश्य मिलेगा, ये स्वतंत्र है।
कारण क्या है, बुद्ध पर्वत पर व्यक्ति के यदि इस प्रकार का ट्रायंगल बनता है तो इसका फल ये होता है, व्यक्ति अपनी वाणी में किसी पर भी विजय प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों से बहस करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपनी भाषा शैली के कामों से ही दूसरों को प्रभावित करता है। तो ये वो रेखाएं यहाँ पर, यदि आपका ये स्मॉल ट्रायंगल है तो इसका ये वो स्मॉल फिश का सिंबल जो है उसका आपको ये फायदा यहाँ पर मिल रहा है। ये ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, ये बेहतरीन सा बना हुआ ही है, और ट्रायंगल भी है तो उसका भी इतना ही फल है। अगला सिंबल है आपका एम सिंबल इन मिडिल ऑफ द हैंड। जब एम सिंबल की बात आती है तो ये इस तरीके से आपने जरूर बोला होगा मुझसे, इसमें ये आगे तक देखिएगा, अब यहां जब एम की बात आती है तो इसको एम को कई तरीके से लोग बना देते हैं। मेरा स्पष्ट सा कहना है कि जब ये एम की रेखा बने तो कभी या हृदय रेखा का कुछ संबंध बने या कोई स्वतंत्र तरीके से बने। ये इस तरह का एम अगर आप बनाएंगे तो आपके हाथ में कई तरीके से बन सकता है, और इस सिंबल का वैसे भी कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होता, सिर्फ ये बताता है अपने आप में कि आप मन के अच्छे हैं, बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे और आयु का भोग भोगेंगे। अब बात करते हैं आपके एक्स सिंबल इन हैंड विद भाग्य रेखा। भाग्य रेखा में एक्स सिंबल की बात कर रहे हैं, ये आ गया यहां पर, बिल्कुल स्पष्ट एक्स चिन्ह है। स्पष्ट एक्स चिन्ह जब जब हृदय रेखा को और बुद्धि रेखा को टच करके बनता है, ऐसा व्यक्ति हृदय यानी मन से बड़ा पवित्र, बुद्धि यानी बुद्धि से सिर्फ गलत काम न कर करके सही स्वरूप से धन कमाने का प्रयास करता है और हॉनेस्टी के साथ अपना जीवन यापन करता है। तो ये वो सिंबल आपके हाथ के अंदर है। आपने कहा है बड़ा त्रिशूल है, भाग्य सन और मरकरी लाइन से बना है। ये भाग्य रेखा आपकी, ये सन और ये मरकरी। अब यहां तीनों को देखता हूं तो आप हो सकता है कहां बनाने का, हो सकता है यहां बनाने का प्रयास कर रहे हो सकता है यहां पर आप सोच रहे हो कि इस तरीके से रेखा मिल रही है, ऐसा सोच रहे हो, लेकिन हमारी भाषा में इसको बोलते हैं। अब बुद्ध रेखा की बात करूंगा सबसे पहले, तो बुद्ध रेखा दूषित, यानी कुल मिलाकर के आपके पास जो बुद्ध रेखाएं हैं वो टूट टूट करके दूषित रूप से चल रही है, ऐसा बोल सकते हैं। अब इस तरीके जैसे भी तरीके से आपने बनाया है, लेकिन इसको त्रिशूल नहीं बोला जाता, इतना बड़ा त्रिशूल नहीं होता। त्रिशूल एक छोटा सा चिन्ह होता है जिसका व्यक्ति को अपने जीवन में लाभ मिलता है, यानी इस प्रकार से यहाँ स्वतंत्र हो तब उसका लाभ व्यक्ति को मिलता है। तो यहाँ किसी भी प्रकार का कोई त्रिशूल का चिन्ह नहीं है। आपने कहा मनी ट्रायंगल के बारे में, लाइक मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल के बारे में बिल्कुल मैं आपसे एकदम सहमत हूँ। इसका कारण बताता हूँ क्या है। शास्त्र कहता है जब जब कोई बड़ा मनी ट्रायंगल और उसकी भाग्य रेखा लगातार चलती चली जाए और सीधी जाकर ऊपर वाले भाग्य पर्वत तक पहुंच जाए तो वो सबसे बढ़िया मनी ट्रायंगल होता है। यहाँ पर इस जगह जाकर का मुझे ये आपका चिन्ह छूटता हुआ नजर आता है। आपकी जो इस समय एज है वो लगभग 51 ईयर है और ये चिन्ह यहाँ पर जाकर के कुछ छूटता नजर आता है, यानी कि पिछला जो समय है वो आपका ठीक ठाक रहा होगा, थोड़ा इस मनी ट्रायंगल का लाभ मिला होगा, लेकिन इस मनी ट्रायंगल का पूरा लाभ जब तक नहीं मिलता जब तक ये भाग्य रेखा पूरी जाकर के एकदम सीधी शनि पर्वत तक ना चली जाए। तो यहाँ इस बात को यदि देखता हूँ तो यहाँ ये इतना बढ़िया मनी ट्रायंगल नहीं है जितना बढ़िया व्यक्ति को इसका लाभ मिलता है। तो ये आपका मनी ट्रायंगल हो गया। यहाँ स्मॉल फ्लावर शाइन ऑन मून माउंट। अब आगे आप मून माउंट पर, और आपने यहाँ कहा है
स्मॉल फ्लावर साइन ऑन मून माउंट। यहां भी मुझे कहीं ऐसा कुछ नजर नहीं आता। दूसरे हाथ में देख लेते हैं आपके। आपने भी कोई यहां पर नहीं बनाया, मुझे भी यहां पर कुछ दिखलाई नहीं दिया। ये पत्ती है, इसको आप हो सकता है स्मॉल फ्लावर साइन कह रहे हो। ये कोई पत्ती स्वतंत्र ही नहीं है। आप बनाएंगे तो बन जाएगी, हम बनाएंगे तो बन जाएगी, लेकिन ये कोई भी पत्ती का चिन्ह नहीं है। ये केतु स्थान पर बहुत सारी रेखाओं का आपस में संघर्ष है, यानी व्यक्ति को व्यथित रखता है। व्यक्ति डिसीजंस में एकदम एकाग्र नहीं हो पाता। मेरे हिसाब से इनको काटने वाली एक दूसरे को रेखाओं का ऐसा फल माना जाता है। तो ये भी नहीं है यहाँ। अब आपने पूछा है कि मेरे जो है इस पर यहीं पर जो है एपरिंग लाइक छोटा फ्लाई और टोर्टाइज है, कोई छोटी सी मक्खी है या किसी प्रकार के कछुए का चिन्ह है। अगर मैं इसमें बहुत गहराई तक जाऊंगा तो यदि मैं इसको देखने का प्रयास करूं तो मुझे यहाँ पर वैसे बनाने में आ जाएं तो हमारे कुछ लोग ऐसे हैं हमारे विज्ञान में जो 50 मछली बना देंगे आपके यहाँ पर, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी चिन्ह यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं है। और उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का यदि मक्खी का चिन्ह होता तो वैसे ही बहुत खराब माना जाता है, और कछुए का चिन्ह तो यहाँ है ही नहीं। आपने कहा बिग फ्लैग है मंगल माउंट पर अंडर द थंब एंड नियर द माइंड लाइन। बिग फ्लैग अंडर द थंब, दूसरी रेखा हाथ में देख लेते हैं। उस हाथ में देखना मुझे बचा होगा। appearing like big flag in मंगल माउंट। मंगल माउंट प्रथम मंगल पर देखता हूँ और सेकंड देखता हूँ, कहीं भी मुझे कोई ऐसा चिन्ह नज़र नहीं आता जिसके कारण मैं ये कह सकूँ कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा चिन्ह है। तो यहाँ इतना बड़ा बिग फ्लैग होता तो देखिए आप अपनी प्रतीकात्मक रूप से बहुत बड़े बड़े फ्लैग बना रहे होंगे। हो सकता है आपने इसी रेखा को समझकर ऐसे यूं गोल घुमाकर ऐसे बना दिया हो बड़ा फ्लैग। अब मुझे ऐसा कहीं भी कुछ नज़र नहीं आता, मुझे तो सिर्फ संघर्ष करने की और मेहनत करने की ये रेखाएं नज़र आती है। तो मेरे हिसाब से ऐसा भी कुछ नहीं है। एपरिंग लाइक लेटर ई और एफ स्वास्तिक सिंबल ऑफ मंगल माउंट। अब ये ई बनाएंगे आप तो ई कितनी सारी ई बना दीजिए भाई। ये मंगल रेखा को काटकर, ये मंगल पर्वत से निकलकर मंगल रेखा को काटकर जाने वाली रेखाएं हैं। इनमें आप एक ई छोड़िए कई सारे ई बना सकते हैं। तो ई और एफ की बात कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई स्वास्तिक का सिंबल वो स्वतंत्र रूप से होता है। आपने अपने प्रतीकात्मक चिन्ह के हिसाब से अपनी मनोवृत्ति के द्वारा कोई सिंबल बना दिया होगा, वो एक अलग बात है। वो मैं बहुत सारे बना सकता हूँ, लेकिन मुझे तो सिर्फ ये है कि मुझे फल तो दिखाई दे रहा उसका। तो यहाँ पर मुझे इस प्रकार का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया, और ई और एफ के वैसे भी कोई चिन्ह नहीं होते। आपने कहा है थंब फिंगर इज शोइंग चक्र। थंब फिंगर पर चक्र नजर आता है, ये बहुत सुंदर बात है। अब इसका क्या होता है, जब आपके शुक्र पर्वत के थंब पर किसी भी प्रकार का चक्र होता है, व्यक्ति लग्जीरियसता की तरफ बहुत आकर्षित होता है। यानी उसके बहुत बड़े सपने होते हैं, बहुत बढ़िया लग्जीरियस जीवन जीना चाहता है, और उसके लिए व्यक्ति प्रयास करता है, और उसके बाद उसकी योजनाएं भी होती हैं, और वो कर्म करके इसे प्राप्त कर सकता है काफ़ी हद तक। तो ये इस बात का फल होता है। अगला सवाल है आपका, एपरिंग लाइक स्मॉल एंड बिग फिश सिंबल ऑफ केतु माउंट। आइए केतु माउंट पर चलता हूँ। यहाँ केतु माउंट पर आपको दिखलाई देगा कि बहुत सारी मछलियाँ हैं। एक मछली, इसके ऊपर एक और मछली, ये ऊपर एक और मछली, यहाँ पर इस प्रकार से एक और मछली, और इसके ऊपर एक बड़ी मछली ये वाली। ये यहाँ से ये गई और ये गई और ये गई। अब चलिए, ये तीनों की तीनों मछली हैं।
अब इनका मतलब क्या है? केतु स्थान पर बड़ी मछलियों का मतलब राहु स्थान से बिल्कुल उल्टा होता है। यानी कि यदि इनकी बात करते हैं तो ये होता है कि व्यक्ति बिल्कुल प्रयासरत रहता है कि कोई भी ऐसा झटके का काम मिल जाए, ऐसा झटके से धन मिल जाए जिससे मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। और सीधी बात यह है कि अगर उसे मौका मिलता है तो उसे वो कैश भी कर सकता है। तो इस प्रकार के चिन्ह से कोई भी किसी प्रकार का लॉटरी योग मुझे नज़र नहीं आता, ना झटके के धन से ना वैसे, क्योंकि मैं इन सिंबल्स की कोई मान्यता ही नहीं देता हूँ। आपकी वजह से मैंने तीनों मछलियों को खींचा है। ये मेरे हिसाब से अगर इनको देखना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा ये एक्स के चिन्ह हैं, और मेरे हिसाब से ही ये एक्स और यव के चिन्ह ही हैं। आइए बात करते हैं, अगर ये सब चीज़ें जो आपने सिंबल भेजे हैं और वो सारे हो जाते तो आपको मेरे पास कभी आने की जरूरत नहीं पड़ती, आप करोड़ों 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 रुपए में खेल रहे होते। अगला है आपने एंडिंग ऑफ द लाइन और एंडिंग ऑफ द लाइफ लाइन इज अपियरिंग लाइक ट्रायंगल एंड फिश। चलिए यहाँ पर आते हैं, ये आपको फिश जैसा प्रतीत होता है। अब बताते हैं इसमें क्या है, इसके फल किस प्रकार से, मैंने पहले भी बोले होंगे आपको। यहाँ देखिएगा, अगर आप यहाँ प्रयास करते हैं तो एक रेखा यहाँ पे अगर देखो छोटा सा ट्रायंगल दिखाई देगा आपको, एक हल्का सा ट्रायंगल लगेगा, ठीक है, ये आयु रेखा के नीचे। यहाँ पर अगर आप प्रयास करेंगे एक नीचे की तरफ से तो ये वाले चिन्ह जो बता रहा था मैं आपको, यहाँ पर आपने एक बड़ी फिश का चिन्ह ये बनाने का। देखिए अगर आप खुद देखेंगे तो बिल्कुल भी ये पूरी फिश नहीं बनी, और यदि ये फिश बनती है तो इसका मतलब क्या होता है? इस फिश का मुख कहाँ लगा हुआ है? इस मुख लगा हुआ है आपकी भाग्य रेखा में। यदि ये फिश स्वतंत्र इतनी बड़ी होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में पैतृक संपत्ति करोड़ों करोड़ों रुपए की मिलती है। तो इस प्रकार की फिश का चिन्ह अगर आपको प्रतीत होता है तो उसका मतलब यहाँ पर ये माना जा सकता है। चलिए आपका ये सवाल भी हो गया। अब अगला सवाल, आपने कुछ सवाल और पूछे हैं मुझसे, उसके लिए बता देता हूँ आपको। मैनेजमेंट लेक्चर होने के चांस हैं क्या मुझे फ्यूचर ज़िंदगी में? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि यदि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो ये काम आपको 2022-2023 में हो जाएगा, यानी कि आपके जीवन के 52 से 53वें वर्ष में। एस्ट्रोलॉजी लर्न करने के योग हैं क्या मुझे? जब बृहस्पति पर्व की रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट देखता हूं तो बिल्कुल ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी सीख जाता है, ऐसा व्यक्ति हस्तरेखा भी सीख सकता है काफ़ी हद तक, तो ये आप सीख सकते हैं। तीसरा, एनी चांस इन चेंज फ्रॉम एक्साइटिंग जॉब? हाँ बिल्कुल कह सकता हूँ। जहाँ आपकी रेखा जा रही है वहाँ पर एक कट का निशान है भाग्य रेखा पर, ये अक्टूबर तक ऐसा हो सकता है कि आप जॉब चेंज कर सकते हैं, उसके बाद फिर नहीं होगा। लॉटरी योग या फॉरेन योग? फॉरेन के लिए आप जो पूछ रहे हैं, आपका 2023-2024 जो होगा वो आपको विदेश ले जाएगा। आई हैव टोटल चक्र्स इन हैंड इन गुड और बैड? आपके अगदी सारे उंगलियों पर चक्र होते हैं, तो उनके फल क्या क्या होते हैं? बुध पर हो ग्रहण शक्ति, सूर्य पर हो विदेश यात्रा जरूर करेगा, या टेम्पर लूज हो जाएगा तो उसे पकड़ लेगा। तीसरे पर शनि पर हो चक्र हो, ग्रहण शक्ति ऐसी है, पैसा आएगा अवश्य, उसको एकत्रित करेंगे नहीं करेंगे दूसरी बात है। और चौथा आपका बृहस्पति का पर्व, यानी जीवन के अंदर विवाह, और विवाह कारक यानी बृहस्पति के जो गुण होते हैं, यानी ईश्वर के प्रति आस्था, दान पुण्य, वो सब भी आप करेंगे। तो चक्र होता है केवल ग्रहण शक्ति के लिए। आपके सारी हाथ की रेखाओं, पर्वतों, सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी काफ़ी जिज्ञासा शांत हुई हो। नमस्कार।